मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन में स्वस्थ रहने के महत्व के बारे में शिक्षा देते हुए एक कथा सुनाते थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने हंसते हुए उनसे कहा, एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जैसे कि एक वृक्ष को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए उसकी जड़ों को मौल करना होता है, उसी तरह से तुम्हें भी अपने शरीर को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित आराम देकर स्वस्थ रखना चाहिए। फिर बुद्ध ने जारी किया, मन को भी साफ और शांत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने मन को प्रतिदिन ध्यान और सकारात्मक विचारों की शक्ति से पूरी तरह से भरना चाहिए। अंत में बुद्ध ने कहा, अपनी आत्मा की देखभाल करना भी जीवन में स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी आत्मा को प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ निखारना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमें संतुलित जीवन जीने के लिए सामर्थ्य और संतुष्टि की शिक्षा मिलती है। बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही हमें अपनी आत्मा की देखभाल करना और प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ जीना चाहिए। इस तरह से हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही हमें अपनी आत्मा की देखभाल करना और प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ जीना चाहिए। इस तरह से हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें बुद्ध की इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की समझ और देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें नियमित व्यायाम, प्राकृतिक आहार और ध्यान की आवश्यकता है। साथ ही हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाना चाहिए। इस तरह से हम एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ और सकारात्मक जीवन के लिए नियमित व्यायाम, प्राकृतिक आहार और ध्यान की आवश्यकता होती है। हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार हम एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करने की जरूरत होती है। बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि व्यायाम, सही आहार और मन की शांति को बनाए रखने से हम एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी आत्मा को प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ निखारने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार हम एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार हम बुद्ध की इस कथा से यह सीखते हैं कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। सही आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें प्रेम और सहानुभूति के साथ अपने आत्मा की भी देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब हम स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए बुद्ध की इस कथा से सीखते हैं, हमें यह समझ मिलता है कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है।
नियमित व्यायाम और सही आहार के साथ साथ मन को शांति और सकारात्मकता के साथ रखना भी जरूरी है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाना चाहिए और अपनी आत्मा को प्रेम और सम्मान के साथ निखारना चाहिए। इस तरह हम एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की इस कथा से हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और ध्यान की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और ध्यान प्रारंभ करने से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ अपने आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध की यह कथा हमें बताती है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। सही आहार, नियमित व्यायाम और मन की शांति को बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ अपने आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब हम बुद्ध की इस कथा को गहराई से समझते हैं तो हमें यहाँ से यह सीख मिलती है कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। हमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और मन को शांत रखने के लिए ध्यान धारण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाना चाहिए और अपनी आत्मा को प्रेम और सम्मान के साथ निखारना चाहिए। इस तरह हम एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और मन की शांति हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए और अपनी आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य से जुड़ी सीख को समझने के लिए हमारे बुद्ध की यह कथा है कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को स्वस्थ जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाया। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की सही देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। बुद्ध की इस कथा से हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य और सुख का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अपना व्यक्तित्व होता है, जिसमें सार्वभौमिक संतुलन और आत्मसमर्थन की भावना होती है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और मन की शांति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान, प्रेम और सहानुभूति के संबंध में सही भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार हम संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं, जो स्वस्थ जीवन जीने की वास्तविक परिभाषा होता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का महत्व हमेशा से ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण रहा है। बुद्ध के संदेश के अनुसार हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संरचनाओं को समझना और समाधान ढूंढना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम को शामिल करना चाहिए ताकि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सुधार हो सके। इस तरह हम स्वस्थ और सकारात्मक जीवन को अपना सकते हैं और अपने आसपास के समाज को भी इसी दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही हम स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध की कथा हमें यह बताती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभावित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
इस तरह हम स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।